हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ऐसे हम तो इस सीरीज़ को रोकने वाले थे, लेकिन देख रहे हैं व्हाट्सएप पर बहुत लोग कर रहे हैं बनाने के लिए, तो देखते हैं। थोड़ा तुम आप लोग देखना शुरू कीजिए वीडियो, ठीक है। वीडियो ऐसा वीडियो नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ऐसे हम सोचे थे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक वीडियो एक वीडियो कहाँ 15 से 20 मिनट का 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए ये 15वें सीरीज़ देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। फिर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो है समरूप एक क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज के समरूपता से रिलेटेड है। त्रिभुज ABC और है त्रिभुज PQR, ठीक है। अब देखिए इतना बात अगर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये ABC है, और ये P है, ये Q है, ये R है। समरूप लिखा है ABC PQR, इसका मतलब हुआ कि समरूप है तो AB अपॉन PQ है, BC अपॉन QR है, और PR AC अपॉन PR। ये समरूपता का मतलब ये होता है कि उनके दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और प्रत्येक कोण जो है बराबर होंगे, संगत कोण। देखिए यहाँ A है तो यहाँ P है, अर्थात A इक्वल टू P के बराबर होगा, और B इक्वल टू Q के बराबर होगा, और C इक्वल टू R के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, वहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि कोण A जो है 32 डिग्री है, कोण R जो है 65 डिग्री है, और कोण B का वैल्यू पूछ रहा है। तो A है 32, R दिया है यहाँ 64, और ये B पूछ रहा है। अब देखिए अगर ऐसे देखेगा कोई तो कहेगा भाई कैसे निकलेगा, चूँकि एक त्रिभुज ये अलग है, दूसरा त्रिभुज ये अलग है। अब एक एंगल इसका दे दिया है, एक एंगल इसका दे दिया है, कैसे निकलेगा? दूसरा एंगल पूछ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कि यहाँ समरूप शब्द दे दिया है, ठीक है। ये BC समरूप त्रिभुज PQR, ये सिंबल था इसका, यही लिख दिया हम। अब जब समरूप होता है तो कोण बराबर होता है, अर्थात चूँकि यहाँ B इसका निकालना है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ हम लिख दिए हैं तो 65 डिग्री हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कोण है 32 डिग्री, B तो पूछा ही जा रहा है, C है 65 डिग्री बराबर 180। तो कोण B प्लस ये कितना हो जाएगा? 97 इक्वल टू 180। तो B इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 97, तो ये हो गया 83। तो कोण B का वैल्यू कितना निकला? 83, ठीक है। आइए अब देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। x इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 77। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अभी x का वैल्यू निकालने कह रहा है। अब मल्टीपल में ही है ही, यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। अब देखिए ये प्लस b इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं A² माइनस B² इक्वल टू 11। तो x² ये 49 हो जाएगा, x² इक्वल टू 49 प्लस 11 इक्वल टू 60। x² इक्वल टू x इक्वल टू रूट अंडर 60। तो 15 चौक 60, तो 2 रूट कितना हो गया? 15। कैसे हो गया? तो इसको 2 गुना 15 लिख सकते हैं। पेयर हुआ तो एक बाहर निकल गया।
तो ये प्लस माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि जब वर्ग इसको करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। 60 लाना है ना, प्लस माइनस दोनों में आएगा। चलिए, ठीक उसी तरह से कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। ए बी सी डी ई, इसमें ये दिया है 2, ये दिया है 3, ये दिया है x और ये दिया है 4, ठीक है। और दे दिया है डी ई जो है पैरेलल है किसके, बी सी की, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब ये पैरेलल है तो कौन बराबर होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू पूछा जा रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि समरूपता वाला भी नियम लगेगा। समरूपता वाला नियम कैसे लगेगा, तो अभी जब पैरेलल है तो ये कोण इसके बराबर है, पैरेलल है तो ये कोण इसके बराबर होगा, और तीसरा कोण कॉमन हो रहा है, ठीक है। इसलिए समरूप, तीनों कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया, समरूप। समरूप हुआ तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए करेंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू, ये छोटा वाला वो पहले लिखे हैं तो छोटा वाला का बेस ले लेते हैं, डी ई अपॉन बी सी, ठीक है। अब ये ले लिए एक बार, तो एक बार ये पूरा ले लिए, अब फिर ये छोटा वाला का बेस ले लिए तो फिर इसको लिए। अब इधर वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसी से वैल्यू मेरा निकल जाएगा। ए डी का वैल्यू 2 है, ए बी का वैल्यू 2 3 5 हो गया। इसको लिखें 2 + 3 क्या, 2 + 3। और डी ई का वैल्यू 4 है और बी सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2BC = 4 × 5। BC का वैल्यू कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन हो गया इसका। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। आप लोग पढ़ते नहीं हैं इसलिए हमको कभी कभी गुस्सा उठ जाता है। देखते हैं तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए फिर दिमाग कुछ खुलेगा तो और सेट निकाल के बनाना है। मैथ खोजता है मेहनत, जितना भी सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा मेहनत जो है मैथ खोजता है। मैथ के लिए 2 घंटा तो बाकी सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा, इस तरह से टाइम एडजस्टिंग करना पड़ेगा। अगर मैथ में आप लोग चाह रहे हैं कि अच्छा नंबर ले आवें तो थोड़ा सा मेहनत करता है, मेहनत ढूंढता है। बाकी सब्जेक्ट में तो ऐसे लोग पढ़ के निकाल सकते, कुछ भी लिख देंगे। बाकी सब्जेक्ट में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैथ में कुछ भी लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। विद्यालय में या कहीं बताया जाता है कि नहीं कुछ आता है तो कुछ भी लिख के पेपर भर दो। अरे भरने से क्या होगा, अदर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए इसका कोई व्यवस्था नहीं है, पास होने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन दिया है इसमें 10 A = 5/12 और 10A + cos A × sec A, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ देखिए लंब बटे आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण = क्या था, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो लंब हो गया 5 के स्क्वायर, आधार हो गया 12 के स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 144, ये हो गया 169, ये हो गया 13, ठीक है। अब 10 प्लस वाला ही वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब 10 है तो 5/12, 1 मिनट इसको लिखते हैं। लंब बटे आधार और आधार बटे कर्ण इसका होता है।
सेक होता है कर्ण बटे आधार, कॉस उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंब बटे आधार तो 5/12, ये हो गया 12/13 और ये हो गया 13/12। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा, तो 5/12 गुना 13/12 प्लस 12/13 गुना 13/12, ये कट गया सब। ये तो 65 144 प्लस 1 हो गया, 65 प्लस 144 अपॉन 144, ये कितना हो जाएगा? 5/12 सही है ना, आधार बटा कर्ण, सेक कॉस का उल्टा सही है। चलिए इसको ऐड करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा और 6 4 10, 209/144 आंसर हो गया यही। ठीक है, सही है। आइए कुछ क्वेश्चन इधर देखा जाए। क्वेश्चन है 11 31 2 5 8 59 और 35 और 55 है। यहाँ कह रहा माध्यिका निकालना, माध्यिका, ये माध्यिका पूछ रहा है। अभी माध्यिका कैसे निकलता है, तो इस टाइप के डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। 31 है तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम सबसे छोट कौन है? 2 के बाद ये तो 31 है, यहाँ पर 2 के बाद है 5 8 11 के बाद 31 के बाद 35 फिर 55 और 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 8। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना नज़र आया? 8। इसलिए माध्यिका ये सम है, सम है तो मध्य पद कितना होता है? 2 मध्य पद निकलता है सम का, और उस मध्य पद का जो अनुपात होता, एवरेज होता है, औसत होता है, वही कहलाता है इसका माध्यिका। तो इसमें कौन सा होगा? तो एक होगा n/2 टर्म, मध्य पद कौन सा होता है? n/2 और n/2 प्लस 1। तो यहाँ लिख देते हैं n/2 टर्म और n/2 प्लस 1। n/2 का मतलब 8/2 तो चौथा टर्म और ये 5वां टर्म हो गया। चौथा टर्म 1 2 3 4, चौथा टर्म हो गया 11, 5वां टर्म हो गया 31, 1/2 ये कितना हो गया? 42, एक कट करके कितना आ गया? तो इस तरह से 21 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन छोटा छोटा है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा सा है 60 और मूल बिंदु। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन। ये 8 है भाई, हाँ सही है, 0 8 और मूल बिंदु मान ले तो कुछ मत करना है। ठीक है, मूल बिंदु का मतलब हो गया 0 0 और ये हो गया ये O और ये P। अब OP पूछा जा रहा है तो √√2
पहले फार्मूला लिख देते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है दूरी। अब x1 x2, तो x2 है यहाँ -6, x1 है 0, y2 8 है, ये 0, तो कितना हो गया, ये 36 हो गया। ये स्क्वायर होता है तो वर्ग से निकलता है, सब प्लस में हो जाता है, माइनस में बहुत स्टूडेंट कर देता है, तो इसके लिए भी गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से 10 हो गया आंसर इसका। चलिए, इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब दो संख्याओं का HCF दिया है 27, LCM दिया है 62 और एक नंबर दिया है 54, सेकेंड पूछ रहा है। तो देखो N1 इंटू N2 इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, N2 तो पूछा जा रहा है, LCM है 62, ये है 27, अब बटे N1, तब 62 27, अब बटे N1 का वैल्यू है 54, 27 दूना 64 31, तो इस तरह से N1 का वैल्यू, N2 का वैल्यू कितना निकल गया, 31, आंसर हो गया ये। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। अब 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ही है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से देखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है, हमको तो लगता है इससे हट के है, लेकिन दिया हुआ है मॉडल क्वेश्चन में तो बता देते हैं। क्योंकि 10 क्लास से 0 से 90 तक का वैल्यू पूछा जाता है मात्र, लेकिन ये लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री और कॉस 105 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, हम सबसे पहले यहाँ कॉस 105 डिग्री है, इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस 15 करेंगे तो ये 90 तक ही होता है, 90 प्लस हो गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस, अच्छा ये बदलता भी है भाई, कॉस है तो 90 साइन माइनस साइन 15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइन 15 डिग्री हो गया, माइनस साइन 15 डिग्री हो गया, तो ये कट के 0 आ जाएगा। अभी बस इतना ही समझना है, क्योंकि इसके आगे इसका पूरा डिटेल चलता है क्लास, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव जितना है बस उतना ही हम कोशिश किए हैं समझाने का। एक और क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब ये ऑप्शन दे दिया था कि कॉस स्क्वायर होगा इसका वैल्यू, कि टेन स्क्वायर थीटा होगा, ये ए है ये बी है, या कॉट स्क्वायर थीटा होगा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये चारों में से क्या होगा, तो इसको देखिए तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा है, सेक है तो इसको 1/cos लिख सकते हैं, cos/sin सीधा टेन स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं यहीं तक, धन्यवाद।